देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से ब्रह्मा कुमारीज की मुलाकात। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इन दिनों माउंट आबू प्रवास पर हैं। माउंट आबू प्रवास के दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल, सादड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सूची ने उनसे मुलाकात की तथा ईश्वरीय सेवाओं की चर्चा की। इस दौरान बीके मृत्युंजय ने उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। इसके साथ ही जालौर सिरोही सांसद देवजी पटेल, पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी, पूर्व ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत, ब्रह्मा कुमारीज खेलकूद प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके जगबीर समेत कई लोग उपस्थित थे। प्रकृति की गोद में योग और राजयोग का अभ्यास। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र द्वारा मैनपाट के स्काई गार्डन में योग दिवस पर कार्यक्रम रखा गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल सिंह मेजर, अंबिकापुर केंद्रीय जेल के अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़, किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेश सिंह देव, मैनपाट के एसपी रवि कुर्रे समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान सरगुजा संभाग सेवा केंद्र की संचालिका बीके विद्या ने सभी को तन और मन को सुव्यवस्थित बनाने की कला सिखाई। असली योग है वो है संयोग, संजोग। कि घर में आपका सहयोग है कि नहीं है। आपके घर में ही झगड़ा हो रहा होगा तो आप यहाँ बैठ के अगर साधना करोगे तो आधा मन आपका घर में लगा रहेगा। तो सबसे पहले घरों में शांति स्थापित की जाए। वास्तव में योग शब्द जब हम कहते हैं तो योग एक अलौकिक विद्या है। भारत के प्राचीन योग की ख्याति बहुत फैली हुई है सारे विश्व के अंदर, और इसी ख्याति के कारण सबके अंदर योग सीखने की इच्छा होती है। इसके साथ ही बीजेपी नेता अनिल सिंह मेजर ने कहा कि भारत की संस्कृति में प्राचीन काल का प्रसिद्ध योग आज 134 देशों में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो मैनपाट के एसपी रवि कुर्रे ने मन के हारे हार है और मन के जीते जीत की बात कही कि भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता कितनी मजबूत और कितनी अच्छी है, जो कि आज हमारे इस कला को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। कि जिस तरह योगा जरूरी है उसी तरह संगीत भी जरूरी है, इसलिए योगा करें और साथ साथ अच्छे संगीत सुने। इस अवसर पर मैनपाट के गणमान्य लोग व सेवा केंद्र से जुड़े भाई बहने बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जिला स्तरीय योग कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य भूमिका। बिलासपुर के बेहतराई इंडोर ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम किया गया, जिसका संचालन योग आयोग की पूर्व सदस्य और टिकरापारा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू ने किया। योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसकी जानकारी भी दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास विभाग की संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह ने कहा, योग से जीवन में सकारात्मकता आती है। वहीं अतिथियों में विधायक रजनीश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, आईजी रतनलाल डांगी, कलेक्टर सारांश मित्तल ने भी योग दिवस पर अपने विचार रखे। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारियों, स्कूली बच्चों व अन्य लोगों ने योगाभ्यास किया। जोधपुर में ब्रह्मा कुमारीज व योग समिति के संयुक्त तत्वाधान से विश्व योग दिवस के अवसर पर चौपासी हाउसिंग बोर्ड स्थित नंदेश्वर पार्क में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दीप प्रज्वलन व लोक नृत्य के साथ प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है, आओ योग करें। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पीएफ ऑफिस के कमिश्नर राजेश मीणा, वार्ड पार्षद सुमन सेन, संत नित्य मुक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में संत नित्य मुक्ता ने कहा कि दूसरों को नहीं, हमें खुद के परिवर्तन पर ध्यान देना है, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। इस दौरान बीके मीनू ने सभी को म्यूजिकल एक्सरसाइज के द्वारा योग का अभ्यास कराया। स्व परिवर्तन हम सभी में सबसे बड़ी दिक्कत यही आ गई है कि हम दूसरे का परिवर्तन चाहते हैं, वो बदल जाए, वो बदल जाए, लेकिन गुरुदेव कहते हैं उसको नहीं बेटा, अपने आप को बदल दो। इस वर्ष का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय मानवता के लिए योग जो दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जब 21 जून 2014 को विश्व योग दिवस डिक्लेयर किया गया, उस दिन भारत के इस राजयोग और योग को रिकॉग्नाइजेशन दिया गया। इसके लिए मैं आप सभी से चाहूंगा कि तालियों से इसका स्वागत करें, अभिनंदन करें।
छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र द्वारा 3 दिवसीय राजयोग महोत्सव का शुभारंभ मकई चौक गार्डन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक रंजना साहू ने कहा कि योग केवल शारीरिक क्रिया ही नहीं लेकिन मन, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आगे प्रखर प्रचार समाचार पत्र के संपादक एवं मालिक दीपक लखोटिया ने सेवा केंद्र पर आने के बाद अपने जीवन में आए बदलाव का जिक्र किया। इस दौरान मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके शुभम से विधायक रंजना साहू ने कहा कि वे बीके बहनों का विशेष धन्यवाद करती हैं कि उन्होंने जीवन में नए बदलाव की कड़ी शुरू की है। वहीं योगा विकास फाउंडेशन के संचालक योगाचार्य विकास कंसारी ने कहा कि योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से कनेक्ट होना और उनसे सारी शक्तियाँ प्राप्त करना। योग केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ रखने की एक कला है। योग एक कला है जिसमें शरीर, आत्मा और मन का मिलन होता है और जिसके द्वारा हम मन को कंट्रोल करके, मन को अपने वश में करके हम काम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमारे जीवन योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। वैसे ही जैसे हम परमात्मा को याद करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसी भावनाएं होती हैं और परमात्मा का वह गुण हमारे अंदर आने लगता है। यही हम मूल रूप से ये सिखाना चाहते हैं और लोगों को संदेश देना चाहते हैं योग के माध्यम। कारीगरों के उत्साह का संरक्षण एवं उनके उत्थान के लिए मानवता के संरक्षक विषय पर छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। समाज सेवा प्रभाग के अंतर्गत आयोजित आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम में माउंट आबू से आए विश्वकर्मा ग्रुप के कोऑर्डिनेटर बीके कीर्तिराज ने कहा कि हमें अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए स्वयं को परमात्मा शक्तियों से और दैवी मूल्यों से सजाकर स्वयं के जीवन को उन्नत बनाना भी आवश्यक है। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने संस्था द्वारा पढ़ाई जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान और योग के बारे में सुंदर प्रेरणा दी। कार्यक्रम में फाइन आर्ट HOD SK छोरी, स्वर्णकार समाज जिला अध्यक्ष विनोद सोनी, कारीगर संघ अध्यक्ष मुन्नीलाल प्रजापति समेत कई विशिष्ट लोगों ने अपने विचार रखे। तो जितनी भी दुनिया के अंदर बैठी है उसमें कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं गरीब निवास हूं, तुम्हें अगर अपनी इस शक्ति को जगाना है तो सिर्फ संकल्प करो। संकल्प से हमारी ये जो ऊर्जा है ऊपर की तरफ आती है। बच्चे भगवान की बगिया के वो सुंदर खिले हुए फूल हैं जिनमें अपने गुण व विशेषता की खुशबू है, जिसे उन्हें संसार में बिखेरना है। ये बात करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रेम ने कही। डिवाइन समर कैंप में बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि रोज सुबह सबसे पहले पिता परमात्मा को गुड मॉर्निंग करना चाहिए। सुबह उठते क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग सबसे पहले किसको करनी चाहिए? सबसे पहले भगवान, वो हमारे परम पिता है। फिर अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उनके भी परम पिता होंगे, तो जो सुपर हमारा फादर है, सुप्रीम फादर, तो सबसे पहले उनको गुड मॉर्निंग करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेनी चाहिए। फिर अपनी दिनचर्या में अपनी स्टडी और सब कुछ कार्य को हमें आरंभ करना चाहिए। इस दौरान पंचकुला से आए बीके गौरव ने मेमोरी मैनेजमेंट और कंसंट्रेशन पर छात्रों को टिप्स दिए। साथ ही डॉक्टर शिखा त्यागी, डॉक्टर सिमरन चौधरी और रजनी कुमारी ने भी अपने विचार रखे और सभी बच्चों को एक्सरसाइज, योगा आदि कराया। रतलाम के डोंगरी नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन में योगा दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में योग प्रशिक्षिका डॉक्टर रक्षिता सांखला, महिला पतंजलि योग समिति की महामंत्री जयश्री राठौर, दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रज्ञा पुरोहित, सोशल मीडिया प्रभारी राजश्री राठौर और सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता मुख्य वक्ता रही। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि हर एक शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने के लिए राजयोग का अभ्यास करे। अंत में बीके किरण ने मनोविकारों को दूर करने तथा आत्मा को पवित्र और सशक्त बनाने के लिए राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया। राजयोग ध्यान द्वारा मनः शांति अभियान का उद्घाटन लातूर जिला कारागार में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पुण्या, अहमदनगर से आई बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया, रोटरी क्लब के अध्यक्ष नानिक जोधवानी, रोटरी क्लब लातूर मेट्रो के अध्यक्ष रवि हिंगने, कारागार अधीक्षक सांगले समेत कई विशिष्ट लोगों ने किया। सभी बुद्धिजीवियों का कहना था कि हमारे निर्णय शक्ति की कमी की वजह से ही हमसे गलत कर्म हो जाते हैं। ऐसे में राजयोग का अभ्यास हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। आपको बता दें कि यह अभियान मार्च 2022 से दिसंबर 2022 तक चलेगा, जिसमें रोटरी क्लब द्वारा बंदी भाइयों के लिए राजयोग ध्यान की पुस्तकें भी लाइब्रेरी में दी जाएंगी। ब्रह्मा कुमारीज के भांडुप वेस्ट सेवा केंद्र द्वारा मधुबन गार्डन में योग का प्रोग्राम रखा गया। इस मौके पर मुंबई महानगर पालिका के उप शिक्षण अधिकारी रविंद्र काले, समाज सेवक डॉक्टर राम शिंदे, एडवोकेट सालुंखे मुख्य अतिथि रहे तथा योग शिक्षक बीके डॉक्टर चिराग ने कार्यक्रम का निर्देशन किया।
इस अवसर पर मुलुंड ईस्ट सेवा केंद्र की संचालिका बीके छाया ने सभी को बताया कि योग मन के विचारों को सही दिशा देता है। तो उप शिक्षण अधिकारी रविंद्र काले ने कहा कि ध्यान और चिंतन कैसे करना है यह ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत अच्छे से सिखाती है। महादेवनगर सेवा केंद्र द्वारा भी योग दिवस मनाया गया, जिसमें योग ट्रेनर पायल पटेल ने सभी को एक्सरसाइज करवाई। वहीं योगा कोच और मोटिवेशनल स्पीकर ज्योति शाह ने सभी को उसके लाभों से अवगत कराया। इस उपलक्ष्य में सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका ने कहा कि सभी राज्यों का पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमारे साथ परमपिता परमात्मा है, इसलिए सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर चंदला सेवा केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशेष रूप से माउंट आबू से बीके कीर्तिराज ने कहा कि आज समाज के लोगों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं और एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना आती जा रही है। इसके साथ ही हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज, आशा कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम हुआ, जिन्हें बीके कीर्ति ने कहा कि पेशेंट को हमारी दवाइयों के साथ साथ दुआओं की आवश्यकता है। इन सभी कार्यक्रम में बीके प्राची समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे। दिल्ली के शक्तिनगर सेवा केंद्र पर आने वाले कई भाई बहनों का अलौकिक बर्थडे मनाया गया। इस दौरान दिल्ली जोन की निदेशिका बीके चक्रधारी समेत अन्य कई वरिष्ठ बीके बहनों ने केक कटिंग की और सभी को ईश्वरीय जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।